हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसीज़ आई है, कितनी वैकेंसीज़ आई है, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या टाइमिंग होगी या कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपकी जो इसकी स्टार्टिंग डेट है बच्चा 22 सितंबर से ये एग्ज़ाम आपके स्टार्ट, यानी कि ये जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है 22 सितंबर से। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है ये 21 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट होगी, यानी कि आप 21 अक्टूबर तक लास्ट डेट तक फॉर्म भर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिएगा कि आप 21 अक्टूबर का वेट ना करें, फॉर्म जितनी जल्दी से जल्दी फिल कर दें उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब जो इसका एग्ज़ाम की डेट है ये लगभग आपका जो 21 अक्टूबर से, यानी कि 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आपकी फॉर्म फिलिंग होगा। और लगभग इसका जो एग्ज़ाम जाएगा बच्चा, ये जाएगा दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक होने की संभावना है। और एडमिट कार्ड का प्रोसेस वही रहेगा, एग्ज़ाम से आपका एक हफ्ते पहले लगभग आपका ये एडमिट कार्ड यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर अगर हम फ़ीस की बात करें तो फ़ीस यहाँ पर जर्नल ओबीसी के लिए या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो होगी 100 रुपये फ़ीस होने वाली है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस निःशुल्क है, बिल्कुल कोई भी फ़ीस होने वाली नहीं है। और आप यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, ये कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, किसी के थ्रू भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन फॉर्म भर सकता है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए मैम? तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है इसकी, मैक्सिमम एज लिमिट 18 साल है। और मिनिमम जो एज लिमिट है 18 साल है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है 25 ईयर है, 25 साल, यानी कि 18 से 25 साल की जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और नंबर ऑफ हम वैकेंसीज़ की बात करें कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी है इसमें, तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज़ आई हैं बच्चा 7565 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो 7565 यहाँ पर पोस्ट होने वाली हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे कि एज आपका अप टू 30 ईयर दे रखा है। और यहाँ पर रेस, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले मेन चीज़ बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है। इसमें कह रहा है आपका 10+2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 10th जिनने पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है, वो यहाँ पर इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, बेटा कि सिलेबस क्या होगा और जो एग्ज़ाम कैसे होगा। एग्ज़ाम जो होगा बच्चा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि जो भी एग्ज़ाम होगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा और कंप्यूटर पर ही सारे आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। कंप्यूटर पर आपका पेपर ये होगा। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसके कितने होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये। और 100 क्वेश्चन यहाँ पर होगा, 100 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिलेबस की बात करें तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पार्ट ए में जो होगा बेटा वो होगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जो कि आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से 50 और 50 मार्क्स, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 50 क्वेश्चन है। रीजनिंग का सेक्शन हमारा है 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, यानी कि एक नंबर के। और यहाँ पर मैथ वाला सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर भी 15 नंबर के मैक्सिमम यहाँ पे मार्क्स हैं। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर यहाँ पर 10 नंबर का है, एक नंबर के यहाँ पर 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। और टोटल टाइमिंग 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे की यहाँ पर आपकी टाइमिंग होने वाली है। कंप्यूटर के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पूरा ही रट लिया है। ठीक है, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत है, जितना पूछा गया है कंप्यूटर में आपको फंडामेंटल पढ़ना है। फंडामेंटल के अंदर क्या चीज़ें पढ़नी है, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, जनरेशन्स कितनी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। और एमएस, यहाँ पर आप देखिएगा एमएस ऑफिस से भी पूछा गया है। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बहुत लोग होते हैं एमएस ऑफिस पूरा पढ़ डाला। अब एमएस ऑफिस बच्चा एक पैकेज है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के अंदर एमएस एक्सेस आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस वर्ड आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है। बट हमें यहाँ पर सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर उसने 2 टॉपिक मोस्टली यहाँ पर
दी है आपको MS एक्सेल एक एप्लीकेशन पढ़नी है MS ऑफिस के अंदर, और आपको MS वर्ड पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है, यानी कि संचार पढ़ना है, यहाँ पर इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या होता है ये पढ़ना है, और वेब ब्राउज़र्स के बारे में, जैसे हमारा क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये क्रोम्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस हो जाता है। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपके जो क्वेश्चन होंगे बच्चा, ये निगेटिव मार्किंग से आपको तो सब तुक्का नहीं फिट करना है। यहाँ पर आपको जो आंसर आपके कंफर्म है कि हमारा बिल्कुल सही है, श्योर है, उसी पे लगाइएगा कि यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर चला जाता है। यहाँ पर दे भी रखा है, नीचे देखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि यहाँ पर लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं है आपके लिए। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेजेस में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन आप मोस्टली जहाँ पर डाउट हो तो आप मोस्टली इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए। कभी कभी होता है ना कि टाइपिंग में हिंदी में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और इंग्लिश में वो चीज़ें बिल्कुल सही होती है। तो हिंदी और इंग्लिश एक बार दोनों में ही आप देख लीजिएगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस के बारे में हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दें कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में भी इसने टॉपिक्स दिए हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी देखिएगा। क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये डीपी सिलेबस दिया हुआ है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इंडिया इकोनॉमी है, जनरल पॉलिटी है, बहुत सारे सिलेबस है, इसको आप देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर कौन कौन से सिलेबस यहाँ पर होने वाले हैं। रीजनिंग में है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, ठीक है, टू ऑब्जर्व एंड डिस्टेंस यहाँ पर, और यहाँ पे पार्टनर के विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ अ नॉन वेरिएबल, यानी कि नॉन वेरिएबल टाइप्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। और यहाँ पे ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिकल पे आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं मिसिंग नंबर ढूंढने के, वो है। नॉन वेरिएबल सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है आपके, यानी कि जो अल्फ़ाबेट के लिए आपकी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। आप चाहे तो यहाँ पर डीप सिलेबस आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको जो भी कुछ पढ़ना है आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़िए, इसी के इर्द गिर्द यानी कि इन्हीं सिलेबस के अंतर्गत बहुत ज़्यादा आपके लिए पढ़ने के लिए हो जाता है, तो एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल सेक्शन में यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं। डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं। तो आप ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर देख के इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट के अंदर या MS ऑफिस के अंदर कंप्यूटर का भी यहाँ पर डीप सिलेबस दे रखा है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि एक सही दिशा में अगर हम तैयारी करते हैं तभी हम सक्सेस हो पाते हैं। बस हम पढ़े जा रहे हैं कि हमको नहीं पता कि उसका मेन सिलेबस क्या है, हमको क्या चीज़ कितना हमें पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि हमने पढ़ा बहुत कुछ फिर भी हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो इससे बेटर है कि हम अपनी सही प्रिपरेशन की दिशा में चलें, हम सही तरीके से अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें पसंद आई होंगी। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।